आज हमारे पास है MPPSC मेंस 2023 का पेपर सेकेंड। इसमें 3 मार्कर में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पार्ट ए के अंतर्गत 3 मार्कर में पहला क्वेश्चन था भारतीय संविधान की 3 संघीय विशेषताएं इंगित करें। सेकेंड था जनहित याचिका के 3 मुख्य उद्देश्य क्या हैं बताइए। थर्ड 3 मार्कर था न्यायिक समीक्षा के 3 महत्व क्या है। फोर्थ था स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कितने प्रकार के दलीय व्यवस्था देखी गई। फिफ्थ था नागरिक समाज के दायरे में क्या शामिल है। 6 नंबर पर 3 मार्कर पूछा गया था नीति आयोग के 7 स्तंभों का उल्लेख कीजिए। 7 नंबर पर था 2 मुद्दे लिखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। 8th नंबर पर चुनाव के समय मीडिया की क्या भूमिका होती है। 9th था गैर सरकारी संगठन NGO को परिभाषित करें। 10th नंबर पर पूछा गया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया है। 11 था जयप्रकाश नारायण का सच्चे लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है। 12th नंबर पर JL नेहरू के पंचशील सिद्धांत के कोई 3 बिंदु लिखिए। अगला 3 मार्कर था हमारे पास पुरातन प्रशासन और नव प्रशासन के बीच मुख्य अंतर क्या है। अगला था नियंत्रण की अवधि को परिभाषित करें। लास्ट 3 मार्कर था सत्ता की सीमाएं क्या है लिखिए। 3 मार्कर के 15 क्वेश्चन हो गए। अगले सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास था 5 मार्कर। 5 मार्कर में पहला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखे। सेकंड था किन आधारों पर भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है। थर्ड था मतदान व्यवहार के अध्ययन का क्या महत्व है। 4th नंबर पर क्वेश्चन था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की गतिविधियों का दायरा क्या है। 5th नंबर पर 5 मार्कर था केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या है। अगला 5 मार्कर था पंचायती राज संस्थाओं के अप्रभावी प्रदर्शन के 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट राम मनोहर लोहिया की लघु इकाई प्रौद्योगिकी की अवधारणा का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 8th नंबर पर था राज्यों के बारे में महात्मा गांधी के विचार क्या थे। 9th था लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण को संक्षेप में समझाइए। 10वां और लास्ट 5 मार्कर था संगठन के शास्त्रीय और आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं में अंतर करें। 11 मार्कर की बात करें तो पहला 11 मार्कर था भारतीय संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है परंतु इसके मूल ढांचे में नहीं, चर्चा करें। जिसके अथवा में पूछा गया था एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय पहलू पर चर्चा करें। सेकेंड 11 मार्कर था भारत की समकालीन गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों का चर्चा करें। जिसके अथवा में पूछा गया था भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। थर्ड 11 मार्कर था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था का भारतीय संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जिसके अथवा में पूछा गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन कीजिए। 4th नंबर का 11 मार्कर था कौटिल्य की विदेश नीति की समकालीन प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। जिसके अथवा में पूछा गया था आत्मनिर्भरता सरदार पटेल के आर्थिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में एक थी, व्याख्या करें। 5th और लास्ट 11 मार्कर था संगठन के मानव संबंध सिद्धांत को समझाइए। जिसके अथवा में पूछा गया था लोक प्रशासन में समसामयिक रुझानों और मुद्दों पर चर्चा करें। पार्ट बी की बात करें जिसके अंतर्गत 3 मार्कर देखते हैं। पहला 3 मार्कर था कृषि में व्यवसायीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। सेकंड था मुफ्त सवार से क्या तात्पर्य है। अगला था सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख घटक एवं लाभार्थी कौन है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। 5th था मध्य प्रदेश आधारभूत संरचना के विकास में किन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय योगदान प्राप्त हुआ है। अगला 3 मार्कर था मध्य प्रदेश में हब एंड स्पोक मॉडल क्या है। अगला था प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ लिखिए। 3 मार्कर में अगला पूछा गया था बाल श्रम प्रतिबंधता विनियम अधिनियम 1986 के अनुसार बाल श्रमिक किसे माना गया है। अगला था भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 363A के अंतर्गत क्या दंडनीय है। अगला 3 मार्कर था जन्म के बाद के 4 संस्कारों के नाम लिखिए। अगले 3 मार्कर की बात करें तो था
कौन सी कमेटी ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी तथा कब की थी। अगला था गैर सरकारी संगठन का अर्थ लिखिए। अगला 3 मार्कर था स्वास्थ्य क्या है। गोंड जनजाति के प्रमुख देवताओं के नाम लिखिए। लास्ट 3 मार्कर था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य क्या है। 5 मार्कर की बात करें तो 5 मार्कर में पहला प्रश्न था व्यवसाय करने में आसानी की अवधारणा क्या है। सेकंड था सराग सृजन की प्रक्रिया को समझाइए। थर्ड था मध्य प्रदेश में कृषि वानिकी आधारित रेशम उत्पादन ग्रामीणों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने में कैसे सहायक है, संक्षेप में बताइए। अगला 5 मार्कर था मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिक फसल प्रारूप क्या है। अगला था महिला साक्षरता को बाधित करने वाले कारकों को लिखिए। 5 मार्कर में अगला था वंचित कौन है। 5 मार्कर में अगला क्वेश्चन था भौतिक तथा अभौतिक संस्कृतियों में अंतर बताइए। नेक्स्ट अगला प्रश्न था कुटुंब न्यायालय पर एक टिप्पणी लिखिए। अगला जनजातियों में प्रचलित परिवीक्षा विवाह को समझाइए। लास्ट 5 मार्कर था कुपोषण के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को लिखिए। 11 मार्कर की बात करें पार्ट बी में तो पहला 11 मार्कर था भारत में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक का एक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जिसके अथवा में पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के योगदान एवं उसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला 11 मार्कर था मध्य प्रदेश का कृषि विपणन बोर्ड और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन अपनी पहल भंडारण क्षमता और किसानों के लिए लाभों को ध्यान में रखते हुए राज्य की कृषि में कैसे योगदान देता है। जिसके अथवा में पूछा गया प्रश्न था मध्य प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा स्टार्टअप नीति जैसी पहलों के माध्यम से एमएसएमई विकास का समर्थन कैसे करती है, बताइए। थर्ड 11 मार्कर था समेकित बाल संरक्षण योजना को समझाइए। जिसके अथवा में पूछा गया था वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के विषय में लिखिए। नेक्स्ट 11 मार्कर की बात करें तो प्रश्न था हिंदू विवाह की प्रकृति और धारणा में क्या परिवर्तन हुए, समझाइए। जिसके अथवा में पूछा गया था भारत में स्वतंत्रता पूर्व प्रसार शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। लास्ट 11 मार्कर था हमारे पास राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है, इसके दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। जिसके अथवा में पूछा गया था संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को उदाहरण सहित समझाइए। ये हमारा पेपर सेकेंड आज का कंप्लीट हो गया।